हेलो एवरीवन। हिडन लव एपिसोड 18 स्टार्ट होता है और वहीं पर जहाँ पे सैंक्सी होती है जॉन जाशु के घर पे और वो उसको देख रहा होता है। तो वो बोलती है कि आप यहाँ बैठोगे। वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें देखूँगा। फिर वो उसके बहुत पास आती है और अपना फेस दिखाती है पूरा चारों तरफ से। फिर वो बोलती है कि बस इतना काफ़ी है, अब जाओ यहाँ से, मैं क्योंकि अपना स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाऊँगी। फिर वो खड़ी होती है तो वो गिरने वाली होती है, फिर वो उसको पकड़ लेता है और फिर वो लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और जाशु बोलते हैं क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ एकदम चुपचाप। वो बोलती है तुमने कहा था तुम मेरी स्टडीज़ के बीच में नहीं आओगे। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है और उसको चेयर पे बैठा देता है। फिर वो उसके चिक्स के पास आके बोलता है अच्छा बताओ तुमको पढ़ाई करने के बाद क्या खाना है, मैं वो बना दूँगा तुम्हारे लिए। वो बोलती कि मैं सब में ठीक हूँ, तुम जो खिला दो। फिर बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम एक बच्चे की देखभाल कर रहे हो। तो फिर जाशु बोलता है कि मुझे डर है कि कहीं तुम्हें मुझसे चुरा ना ले कोई। और फिर वो चला जाता है और सैंक्सी स्माइल कर रही होती है। फिर उसकी पढ़ाई हो जाती है तो दोनों साथ बैठ कर के खा रहे होते हैं। वो बोलता है ये खाना मेरे हाथों का सबने नहीं चखा है, तुम पहली हो। फिर वो बोलता है बस बस मेरा हो गया। तो वो बोलती है अच्छा तुम्हारा हो गया। तो वो बोलती है चलो फिर लाओ सब चीज़ दो, मैं वॉश कर देती हूँ प्लेट। और फिर वो सब सामान किचन में रखने में उसकी हेल्प कर देता है। फिर वो उसको एप्रन पहनाता है और फिर उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। वो बोलता है तुम्हें घर के काम करना आता है क्या। तो वो बोलती है नहीं मैंने करते करते सीख लिया है। तो वो बोलता है मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम सीखो ये सब। फिर वो उसको बोलता है कि हम लोग तो बाद में हैंग आउट करेंगे और घूमेंगे। तो वो बोलती है नहीं नहीं मैंने अभी अपना रिवीजन नहीं किया है। वो बोलता है कि अच्छा तुम अभी कंटिन्यू करोगे क्या, तुमको नींद नहीं आ रहा है क्या, थोड़ा सा सो जाओ, क्या तुम इतनी ज़्यादा सीरियस हो अपना स्टडीज़ के लिए। और फिर जब वो कर रही होती है तो डिशेस को वॉश, तो वो उसको ही देख रहा होता है। उसके बाद सैंक्सी जब पढ़ाई कर रही होती है तो उसको नींद भी आ रहा होता है वैसे ही, और फिर भी वो पढ़ रही होती है। और फिर वो बेड पर लेट जाती है। पढ़ाई करते करते उसको बहुत नींद आने लग जाती है, इसीलिए उसको बेड पे वही डॉल दिखता है, डॉग वाला खिलौना टॉय जो उसने एयरपोर्ट में जाशु को दिया था जब वो हाई स्कूल में थी। वो उसको देख कर के और पहले के बाद सोच के बहुत स्माइल कर रही होती है और अंदर अंदर खुश हो रही होती है कि उसने अभी तक ये टॉय को अपने पास रखा है संभाल करके। फिर वो पढ़ने के लिए निकालती है लेकिन फिर अब उसको मन नहीं करता है और बहुत आलसी टाइप का फील आ रहा होता है। तो वो अपने फेस पर रख देती है सब पेपर्स को। फिर अचानक से जाशु कुछ ड्रिंक लेकर के अंदर आ रहा होता है तो सैंक्सी हड़बड़ा करके बेड से गिर जाती है। फिर जब जाशु अंदर आता है तो वो बोलता है ये कहाँ गई। और फिर वो जैसे ही नीचे देखते हैं सैंक्सी को तो वो हंसने लग जाता है। वो बोलती है कि मैं अभी याद कर रही हूँ इसीलिए। तो वो बोलता है कि तुम ज़मीन पे बैठ के याद कर रही हो। वो बोलती है हाँ इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वो उसको बेड पे बैठाता है और उसको सुला देता है, उसके ऊपर आ जाता है और उससे थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने लग जाता है। और वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें फ्लोर पर बैठ के पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा था, रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उसको किस करने जा ही रहा होता है लेकिन वो हट जाती है वहाँ पर से और जाशु को भी हटा देती है। फिर जाशु बोलता है क्या हो गया, हम लोग तो रिलेशनशिप में है ना, तो क्या नहीं कर सकते क्या ये सब, इसमें गलत क्या है। फिर वो पूछता है अच्छा बताओ तुम बेड के नीचे कैसे बैठी हुई थी। तो वो बोलती है कि अपना पूरा बात बताती है कि मुझे बहुत नींद आ रही थी जब मैं रिवीजन कर रही थी तो, और फिर तुम्हारा आने का आवाज़ सुन करके मैं गिर गई। वो बोलती है कि मुझे लगा कि कहीं तुम्हें ये ना लगे कि मैं तुमसे बात ना करना चाहूँ, इसीलिए मैं ड्रामा कर रही हूँ। वो बोलता है कि चलो मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। फिर वो बोलता है ठीक है अब लेट जाओ, थोड़ा सा तुम आराम करो। वो बोलती है तुम्हें बोरिंग नहीं लगता। तो वो बोलता है हाँ लग रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे घर पे आके रिवीजन कर रही हो। और वो बोलता है कि चलो थोड़ा सा हल्का सा नींद ले लो तुम। फिर वो जाशु जाने वाला होता है तो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि देखो, बहुत हिचकिचा के बोलती है देखो जाशु मुझे अच्छा लगता है जब तुम ऐसे होते हो, लेकिन मैं नर्वस हो जाती हूँ जब तुम मेरे पास आते हो तो, और ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। वो बोलती है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। फिर वो नीचे बैठता है और बोलता है अच्छा इसका मतलब है कि तुम मुझे लाइक करती हो, है ना। वो
जाशु बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है, तो वो बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रही हो, चलो अब आगे देखा जाएगा क्या होता है, अभी तुम सो जाओ। वो सोती है, वो उसको चादर उड़ा देता है और बोलता है कि कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। रात होता है जब सैंगजी अपने यूनिवर्सिटी जा रही होती है रूम में, जाशु के साथ वो जा रही होती है वॉक करते करते, और जाते जाते भी वो लोग नैन मटक्का कर रहे होते हैं। जाशु सैंगजी का थोड़ा सा हाथ पकड़ता है, वो नर्वस होती है लेकिन फिर दोनों हाथ पकड़ के चलने लग जाते हैं। जाशु को बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो च्युइंगम खाता है और थोड़ा सा स्माइल करते करते जा रहा होता है और थोड़ा सा अंदर से नर्वस भी होता है, और सैंगजी के साथ भी ऐसे ही हो रहा होता है। वो लोग घर जाते जाते यूनिवर्सिटी जाते जाते थोड़ा सा बात भी करते हैं। वो बोलता है जाशु कि देखो मुझे पता है तुम अचानक से मेरी गर्लफ्रेंड बनी हो, तो तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है, तो सैंगजी बोलती है ज़्यादा मत सोचो। वो बोलती है मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो। फिर वो लोग एक जगह पे रुकते हैं और जाशु सैंगजी को फोरहेड पर किस करता है और बोलता है कि मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। फिर दोनों एक दूसरे को देख कर के स्माइल कर रहे होते हैं। जाशु सैंगजी को घर छोड़ के वापस चला जाता है और अपने घर पे होता है, तभी फ़ी का कॉल आ रहा होता है और वो लोग दोनों बात कर रहे होते हैं। और फिर जाशु भी उसको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, तो फ़ी थोड़ा सा मजाक करता है, अच्छा इसका मतलब तुम जल्दी शादी करने वाले हो, तब तो हम लोग को बहुत मज़ा आएगा। और फिर फ़ी जल्दी से मैसेज कर देता है ग्रुप चैट में कि जाशु की गर्लफ्रेंड बन गई है अब। फिर जाशु बहुत सोचता है, फिर बताता है कि देखो मुझे तुम लोग से ऑनेस्ट होना है और तुम लोग ये लड़की को जानते हो। फिर वो बोलता है फ़ी कि मैं कैसे जानता हूँ बताओ। फिर जाशु थोड़ा थोड़ा हिंट देता है फ़ी को कि वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, ये है यूनिवर्सिटी में। फ़ी बहुत चौंक करके उठता है और बोलता है ये मत कहना कि वो सैंगजी है। फिर फ़ी बोलता है अच्छा ठीक है अब रखो कॉल। तो फिर बोलता है कि सच कह रहे हो, तो जाशु बोलता है हाँ सच कह रहा हूँ और तुम्हारा शुक्रिया। तो फ़ी बोलता है मेरा क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हो, वो भी बच्ची है, जब हम लोग उससे पहले मिले थे तुमको पता है ना। जाशु बोलता है हाँ पता है तो लेकिन, और फ़ी बोलता है कि तुमने सैंगयान को सब चीज़ बता दिया है क्या। तो जाशु बोलता है नहीं मैंने अभी तक नहीं बताया है, तो क्या तुम बताने की सोच रहे हो। तो बोलता है हाँ मैं सोच तो रहा हूँ, जब मैं नैनवा वापस जाऊँगा तो उसको फेस टू फेस बता दूँगा। फिर जल्दी से फ़ी जो होता है चैट्स वाला मैसेज सब डिलीट कर देता है, ग्रुप चैट वाला जो उसने भेजा था, क्योंकि उसके बाद फिर अगर सैंगयान देख लेगा तो उसे पूछने लग जाएगा ना कि जाशु की गर्लफ्रेंड कौन है और वो किससे शादी करने वाला है। और फिर फ़ी कॉल रख देता है। उसके बाद फिर जब वो यांग से बात कर रहा होता है सैंगयान से फ़ी, तो सैंगयान पूछते है कि तुम इतना ये क्यों बात कर रहे हो, मतलब अलग टाइप से, स्ट्रेंज टाइप से। तो फ़ी बोलता है कि शायद मैं मैच्योर हो गया हूँ इसलिए इतने सालों से। और कॉन्फ्रेंस कॉल में होता है और यान भी ये क्या बोलते हैं उसको, जाशु भी होता है और वो सैंगयान को बोल रहा होता है कि मैं जल्दी ही नैनवा वापस आने वाला हूँ और मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। वो बताता है कि समर वेकेशन में सैंगजी भी उस टाइम आएगी, तो उसके साथ आ जाना और तुम दोनों सही से आ जाना। और फ़ी सुन कर के बहुत घबरा जाता है, वो बोलता है ठीक है मुझे जाना है कहीं, बाय करके वो कॉल रख देता है। सैंगयान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि फ़ी को हो क्या गया है आखिर। तभी सैंगजी का मैसेज आता है जाशु को कि मैं शावर ले रही थी इसलिए मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं देखा, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। तो जाशु भी मैसेज कर देता है गुड नाइट। दूसरा दिन होता है और जो डम फ्रेंड होती है, डम रूममेट, उसको जैंगमिंग पसंद होता है, वो उसका वीडियो बना रही होती है। वो एक स्पीच दे रहा होता है अपने कंपटीशन के बारे में और रिकॉर्डिंग हो जाता है और वो उसको मिंग को देख करके बहुत स्माइल करी होती है क्योंकि उसको वो पसंद होता है। उसके बाद रूम का दिखाया जाता है, वी पढ़ रही होती है, तभी वो डम फ्रेंड अंदर आती है और सैंगजी पे अपने लैपटॉप में कुछ देख रही होती है। फिर सैंगजी और वी कुछ बात कर रही होती है, वही अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में कि वो लोग हाथ कैसे पकड़ते हैं और फ्रैंक कितना है वगैरह वगैरह। और वी सैंगजी को बहुत सारे आइडियाज़ देती है, जैसे सब एक अपनी फ्रेंड को देता है वैसे ही सेम टू सेम। उसके बाद सैंगजी मैसेज करती है जाशु को कि लेट्स गो ऑन अ डेट। जाशु बोलता है ठीक है। फिर वो लोग दोनों जाते हैं एक जगह घूमने के लिए,
वो बोलती है कि तुम बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हो, तुमने रेस्ट नहीं लिया है क्या? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं कल रात को सोया था मैं। वो लोग जो जगह जाते हैं वहाँ स्केटिंग हो रहा होता है और बहुत सारे खेल हो रहे होते हैं। वो एक ट्रैम्पोलिन पार्क के जैसा होता है वो जगह। सैंगजी भी स्केटिंग करने के लिए शूज़ पहन लेती है और जाशु का हाथ पकड़ पकड़ के चल रही होती है। वो बार बार गिरने वाली होती है और जाशु उसको पकड़ लेता है और फिर वो जाशु से घबरा करके कुछ भी बोली जा रही होती है। उसके बाद जाशु सैंगजी को स्केटिंग करना सिखा रहा होता है अच्छे से, और फिर वो गलती से जा करके जाशु के ऊपर गिरती है और उसको हग कर लेती है और फिर स्माइल कर लेती है। फिर वो इधर उधर देखती है और जल्दी से जाशु को एक किस कर लेती है। वो लोग दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, फ्रेंच किस, और वो मोमेंट बहुत रोमांटिक होता है। फिर दूसरा दिन हो जाता है, यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है। सब बच्चे लोग अपना अपना शीट में कुछ कुछ लिख रहे होते हैं और छुट्टी हो जाती है। फिर सब क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे होते हैं। सैंगजी भी अपने फ्रेंड्स लोग से बात करी होती है। फिर सैंगजी कहीं जॉब के लिए शायद अप्लाई की होती है और उसको एक कॉल आता है। फिर वो अचानक से रुकती है और बात करती है और अपने फ्रेंड्स लोग को बोलती है कि मेरा इंटरव्यू में मैं पास हो गई हूँ। और फिर सब लोग खुश जाते हैं और एपिसोड वहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।